नरसिंह जी का चरित्र हम लोग अभी सुन रहे थे, कुछ दिन पहले हुआ। तो नरसिंह जी के चरित्र में है कि नहीं, जब जब नरसिंह जी के जीवन में ऐसी कोई समस्या आई, 52 बार भगवान नरसिंह जी के जीवन में आए। आपने वो कथा सुनी होगी नरसिंह जी के चरित्र में, अभी हमने सुनाई थी अग्रवाल जी। एक बार वो ऐसे ही नरसिंह जी के यहां भी हुआ। क्या हुआ कि नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध होना था। इनके बड़े भैया बंसीधर ने कहा कि तुम यहीं आ जाओ, हम लोग मिलकर श्राद्ध कर लेंगे। नरसिंह जी अलग रहते थे कुटिया बना के महात्माओं के साथ। नरसिंह जी बोले आ तो जाएंगे, पर हम पहले अपने साधु संतों की सेवा करेंगे। बंसीधर बोला कि ये महात्माओं को लेके मत आना मेरे यहाँ, ये सब तालकूटा ऐसे ही है, तुम्हें आना है तो सम्मान से तुम आओ। नरसिंह जी को कुछ संतों के विषय में भला बुरा कहा। उनको लगा कि अरे जी अब जहां मेरे महात्मा संतों की महात्माओं का सम्मान ना हो, वहां मैं भी क्या करूंगा जाके, तुम्हें अपना श्राद्ध यही कर लूंगा। बंसीधर भी बोला कि तुम अपना श्राद्ध करो, मेरे यहां मत आना। अब देखो नरसिंह जी ने सोचा तो ये था कि मैं 2-4 ब्राह्मण किसी तरह जमा दूंगा, और 2-4 ब्राह्मणों को न्योता देने गए तो बाकी लोग बोले, अच्छा भैया, कुछ लोग बोले कि अच्छा भैया ये बताओ तुम 4 ब्राह्मण न्योत रहे हो, पूरे गांव के और ब्राह्मण कहां जाए, इनसे क्या बुराई है। अब वो चाहते ये थे कि सारा गांव ब्राह्मणों का जो था, वो सारे गांव के ब्राह्मण नरसिंह के यहां पहुंच जाएं और इसकी खूब हंसी हो, क्योंकि ये तो कुछ खिला नहीं पाएगा, इसके पास है कुछ नहीं। नरसिंह जी बोले भगवान का प्रसाद तो सबका अधिकार होता है, सब पधारे। अब वो तो बस इतना कह के आ गए। कुछ लोगों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया, नरसिंह के यहाँ न्योता है, नरसिंह के यहाँ श्राद्ध है, न्योता है। पूरे गांव के ब्राह्मण निकल पड़े। अब नरसिंह जी को पता लगा कि अरे इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, यदि भोजन नहीं करा पाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण भूखे लौट गए तो बहुत बुरा होगा। अपनी पत्नी माणिक गौरी से कहा घर में कुछ है, बोले कुछ भी नहीं है। क्या करें, माणिक गौरी के पास विवाह के कंकड़ रखे थे, उसने अपने कंकड़ उतार के दिए, ये कंकड़ ले जाओ, और कंकड़ ले जा करके कुछ दाल भात आटा गुड़ बूरा जो आ जाए ले आओ। गए, कुछ राशन सामग्री थोड़ी लेके आए। घी रह गया, घी नहीं ला पाए। घी लेने के लिए गए तो अब कुछ हाथ में पैसा बचा नहीं था, क्या करें। तो सेठ जी से कहा घी दे दो। सेठ जी ने कहा देखो ऐसे तो नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। अब इनके पास गिरवी रखने की कुछ नहीं था, तो इनके पास बड़ी मूल्यवान एक धरोहर थी, वो थी भगवान का दिया हुआ केदार राग। भगवान का दर्शन जब नरसिंह जी को हुआ तो भगवान ने इनको केदार राग दिया था कि जब भी तुम केदार गाओगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। नरसिंह जी बोले कि मैं केदार राग तुम्हारे यहां गिरवी रखता हूं, जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं चुका दूंगा, जब तक केदार राग नहीं गाऊंगा। अब वहां नरसिंह जी को ये सब बातें करने में, घी वापस घी लेके आने में विलंब हो रहा था। तब तक क्या हुआ कि बड़ी संख्या में इनके कुटिया के आसपास ब्राह्मण आ गए। भगवान को लगा कि मेरे भक्त की बात यदि बिगड़ गई तो मेरी बात बिगड़ गई। भक्त की बात खराब नहीं होने देते भगवान। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जायसवाल जी, ठाकुर जी स्वयं नरसिंह जी बनकर आ गए। और नरसिंह जी बनकर के ठाकुर जी जब आए तो तमाम जो है भोजन की सामग्री प्रकट हो गई, और उन्होंने खूब तो श्राद्ध किया। और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को ऐसा भोजन जमाया जो ब्राह्मणों ने कभी जीवन में जीमा नहीं था, क्योंकि साक्षात द्वारिकानाथ है, प्रभु है। उन्होंने अपने संकल्प से ऐसे ऐसे दिव्य पदार्थ प्रकट कर दिए कि जो पदार्थ सामान्यता किसी को भी प्राप्त होना संभव ही नहीं है। दिव्य भोजन, हजारों हजार ब्राह्मण आए थे, सबको जमाया साक्षात भगवान ने प्रकट होकर इसी कलयुग में। सबको खूब दक्षिणा दी। और जो ब्राह्मण श्राद्ध कराने आए थे, कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण तो आने नहीं थे, क्योंकि वो तो सब चले गए बंसीधर जी के यहाँ। इनके यहाँ जो आए उनके लिए इन्होंने, ठाकुर जी ने खूब दक्षिणा दी। सारे नगर में जो है हल्ला हो गया, भैया नरसिंह के यहाँ तो ऐसा अद्भुत श्राद्ध हुआ, ऐसा गजब का भोजन हुआ कि क्या कहना। उस भोजन और श्राद्ध की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। नरसिंह जी आए,
पत्नी माणिक गौरी से कहा, देवी मैं बहुत विलंब हो गया मुझे। नरसिंह जी से बोली पत्नी कि अरे तुम कह रहे हो विलंब हो गया, तुमने ही तो सब ब्राह्मणों को जमाया, श्राद्ध किया, भोजन जमाया, सबको दक्षिणा दी, सब कुछ तो किया आपने। नरसिंह जी ने कहा मैं तो था ही नहीं। सर समझने में देर नहीं लगी, नरसिंह जी जान गए कोई और नहीं था, मेरे द्वारिका नाथ थे जो आकर के और सारी कार्य करके चले गए। सब सेवा साक्षात द्वारिका नाथ ने किए। फिर कितने प्रसंग नरसिंह जी के जीवन के ऐसे हैं जहां भगवान आके स्वयं लीला किए, चाहे वो बेटी के यहाँ छूचक वाले प्रसंग हो, इनके बेटे के विवाह की प्रसंग हो, सब जगह ठाकुर जी पधारे कि नहीं। अपने भक्त की बात भगवान कभी छोटी नहीं होने देते। सैन भक्त की कथा आपने सुनी होगी। सैन भक्त का नाम सुना है सबने। सैन भक्त जो थे वो राजा के यहां सेवा करते थे। राजा की हजामत बनाना, राजा की मालिश करना, अंगराग आदि लगाना। तो वो बड़े संत सेवी थे, भगवत भक्त थे, भजनानंदी थे। एक बार साधुओं की जमात आई और सैन भक्त का समय तो था राजा की सेवा में जाने का। साधुओं को आते देखा तो मन गदगद हो गया कि इन संतों की पहले सेवा करूं, बाद में जाऊंगा। अब साधु सेवा में लगे तो ऐसा मन लगा कि बहुत समय बीत गया, राजा की सेवा का समय ही निकला जा रहा था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, रघुनाथ जी के भक्त थे वो राम जी के, कि यदि इस समय पर नहीं गया तो राजा तो रजोगुणी है, क्रोध आ जाएगा, मेरे भक्त का अपराध करेगा, मेरे भक्त को डांट फटकार करेगा, अच्छा नहीं है। इसलिए ठाकुर जी सैन नाई बनकर के, सैन भगत बनकर के, हाथ में पेटी लेकर के, वो उस तरह छुरा जो भी रहता है उनका, वो सब तेल वेल लेकर के पहुंच गए। और जैसे सैन भगत राजा की मालिश करते थे वैसे राजा की मालिश करने लगे। उनका अंग स्पर्श होते ही राजा को बड़ा आनंद हुआ। अरे भैया मालिश तो तुम बहुत समय से कर रहे हो, पर आज जो स्पर्श हुआ, जो आनंद हुआ, वो तो अद्भुत है। वो एक और विलक्षण घटना घटी अग्रवाल जी, कि राजा के सामने दर्पण रखा था, पीछे से ठाकुर जी खड़े होकर के और नाई के रूप में, सैन भक्त के रूप में मालिश कर रहे थे। तो दर्पण में जैसे ही नजर पड़ी राजा की, तो क्या देखते हैं कि पीछे जो है घुंघराली अलकों वाले नील वर्ण पीतांबरधारी साक्षात श्री रघुनाथ जी खड़े हुए हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। राजा ने देखा कि अरे ये तो रघुनाथ जी हैं। लौट कर देखा तो सैन भक्त है। अरे मेरे को भ्रम हो गया। तो लौट के देखे तो सैन जी दिखे, और दर्पण में देखे तो रघुनाथ जी दिखे। सेवा करके चले गए। इधर साधु सेवा से जब सैन भक्त मुक्त हुए तो उन्हें लगा अरे आज तो बड़ा विलंब हो गया, राजा बहुत नाराज होंगे, सारा समय निकला जा रहा है। तो सैन जी डरते डरते आए तो दरवाजे पर जो लोग खड़े थे, द्वारपाल आदि, उन्होंने कहा कि सैन जी आज कुछ भूल गए क्या महल में? क्यों? बोले आज दोबारा क्यों आ रहे हो, अभी तो गए हो। इन्होंने कहा दोबारा? अब जो मिलता वो यही कहता है कि अभी तो गए थे, अब दोबारा क्यों आए हो। इन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि तुम तो अभी अभी मेरी सेवा कर रहे थे। इतना सुनते ही समझ गए कि वो बात जो सारे लोग कह रहे हैं कि कोई आया था, तो निश्चित कोई आया मेरे रूप में, और वो कोई और नहीं हो सकता, मेरे रघुनाथ जी मेरे रूप बनाकर आए होंगे राजा की सेवा करने। ऐसा मन में विचार करके सैन भक्त की आंखों से अम्बरल अश्रुधारा बहने लगी, और उनको प्रेम पुलकित देखकर राजा समझ गया कि आज मेरी मालिश करने जो आया था, वो दर्पण में जो छवि दिख रही थी वही था। सैन भगत के पैर पकड़ लिए राजा ने, अपने राजा होने का अहंकार त्याग दिया और सैन जी के चरणों में जा गिरा। तुम्हारे कारण आज मुझे प्रभु का, भले ही दर्पण में दर्शन हुआ, पर प्रभु का दर्शन तो हो गया। और प्रभु ने आके मेरे को स्पर्श किया। अरे मैं कैसा अभागा कि मैं उनसे सेवा कराता रहा। राजा का सारा राज का जो गर्व था नष्ट हो गया। राजा परम भगवत भक्त बन गया। और सैन जी ने तो उसी दिन से सब सेवा छोड़ दी, और सैन भक्त उसी दिन से भजन में लग करके पूरी तरह भगवान के लिए समर्पित। तो अब नहीं करूंगा ये सब, अब तो बस भजन।
ये सब कथाएं हमें बल प्रदान करती हैं भैया कि हम भरोसा दृढ़ रखें, और भरोसा दृढ़ रख करके उनके चरणों में मन लगाए रखें। वो आपकी बात कभी छोटी नहीं होने देंगे, आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे। जब जब जीवन में कोई ऐसा विपत्ति का, संकट का समय आएगा, किसी ना किसी रूप में वो परमात्मा खड़ा हो जाएगा। हमारा भरोसा तो दृढ़ हो। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का सदा सर्वदा सहायक बना रहता हूं, अपने भक्तों के लिए मैं तत्पर रहता हूं। अब रुक्मणी जी ने बुलाया तो भगवान दौड़कर पहुंच गए, और इतने बड़े बड़े राजा महाराजा वहां आए हुए थे, लेकिन प्रभु उन सब के बीच में से उसी प्रकार रुक्मणी जी को उठाकर ले आए जैसे सियारों के बीच में से कोई सिंह अपना भाग उठा ले जाए। ठाकुर जी लेकर आ गए। दिव्य विवाह उत्सव हुआ।